हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पढ़ने का जो मुख्य कारण है, ये एमए की परीक्षा है, जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है। और इसमें लगभग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल ही पूछा गया है। पहले में जो पूछा गया है रीतकालीन पूछा गया है, दूसरे में जो पूछा गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग पूछा गया है, भारतेंद्र युग, और पूछा गया है छायावाद युग। तो ओवरऑल जितना क्लास का हमने खाका पाया उसमें ये दिखा कि अगर हम आधुनिक काल पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा उसी में। दूसरी बात समझते हैं पहले कि जो हमारी हिंदी है उसको 4 कालों में विभाजन किया गया है, जिसमें भक्ति काल, पूर्व काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल और उत्तर काल और आधुनिक काल। तो पहले समझते हैं जो हमारी भक्ति काल, इसको आदि काल के नाम से जाना जाता है, वो समय क्या रहा है ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, आदि काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसका जो समय है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से चलोगे तो 1050 से 1375 तक माना जाता है, 1375 तक। उसके बाद हमारा आ गया जो कि पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, मध्य काल। इसका जो समय है 1375 से इसका जो समय है वो 1700 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद हमारा आ गया उत्तर काल। अगर उत्तर काल की बात देखी जाए तो उत्तर काल जो है वो आधुनिक काल के पहले है, और इसका जो समय काल है वो 1700 से 1900 के बीच में, अगर सही रूप से देखा जाए तो 1850 में ख़त्म हो गया है। लेकिन जब कहने का मतलब शताब्दी की बात की जाए, एक उसकी बात की जाती है, तो ये 1700 से 1900 की बात मानी जाती है। अगर सही रूप देखा जाए तो ये 1850 है। इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे, क्योंकि जो हमारा आधुनिक काल है उसकी जो शुरुआत है वो देखते हैं पहले। आधुनिक काल, आधुनिक काल का जो समय अवधि है वो है 1850 से 1900। इस बात को पकड़े रहिएगा। अब हमको आज पढ़ना क्या था? आधुनिक काल पढ़ना था, तो हम आधुनिक काल ही पढ़ेंगे। कि आधुनिक काल देख लें, आ रहा पूरा कायदे से। सॉरी भाई, ये थोड़ा सा, अब हमको पढ़ना है आधुनिक काल, तो हम एक इसमें से काल निकाल ले रहे हैं। हालांकि हम 3 काल पहले पढ़ा चुके हैं, हमारे सिलेबस में है भी, तो इस आधुनिक काल को हम इधर ले लेते हैं। तो इसको मिटा दें। क्योंकि हम आदि काल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, वो समझ चुके हैं। पूर्व उत्तर काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल और उत्तर काल। अब हमारा रहा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो समय है वो आप देख चुके हैं कि 1850 से 1900 तक, और 1900 से आज तक उसमें कितने भागों में विभाजन किया गया वो देखा जाए। अगर इसको सही रूप से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 1850 से आज तक। लेकिन इसको कुल 6 भागों में विभाजन किया गया है। तो जो 6 भाग हैं उसको हम पढ़ेंगे आज, कि कौन कौन से भाग हैं और उनकी समयावधि क्या क्या रही है। तो हमारे पेपर में प्रश्न पत्र द्वितीय में आया हुआ है, जिसमें भारतेंदु युग आया है और छायावाद युग आया है। तो मैं आपको इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ जिससे आपकी संतुष्टि हो जाए। तो आप ये देख लिए होंगे। तो आज हमको यही पढ़ना है, आधुनिक काल के जो विभाजन किया गया उसके 6 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसकी जो समयावधि है वो क्या है। अब इसी जगह पे हम आपको बताना चाह रहे थे, 1850 से 1900 के बीच के समय को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग कहा जाता है। हालांकि कुछ बड़े कवि जो हैं उनके बीच में डिबेट है कि ये जो समय है ये 1856 रखना चाहिए या 1857 रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो
अंग्रेजों के बीच में पहली क्रांति हुई वो 1857 में हुई, और उनका मानना है कि भारतीय युग जो हुआ वो 1857 हुआ, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो समय निर्धारण किया गया है 1850 से 1900 के बीच को कहा गया है। अब हमारा दूसरा भाग आता है, ये हमारा लगा पहला, फिर आता है दूसरा। गैप छोड़ते चलेंगे क्योंकि अभी इसके कवि भी समझेंगे कि इसके कवि कौन कौन से रहे हैं। इसके महान कवि रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, जिनकी कविताएं बहुत ज़्यादा हमारे काव्य में आई हुई हैं। उसके बाद इनके कवि रहे अंबिका दास दत्त जी, अंबिका दत्त व्यास जी। तो ये जो भारतेंद्र के कवि रहे हैं। फिर दूसरा भाग जो होगा भाग दो हमारा आएगा द्विवेदी। कौन सा? द्विवेदी युग। इसकी जो समयावधि है वो क्या है? वो है 1900 से 1918 रख लीजिए या 1920 रख लीजिए। और ये जो समय का काल विभाजन कर रहे हैं वो काल विभाजन करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद इन्होंने द्विवेदी युग को 1900 से 1920 का रखा गया है। इसके जो प्रवर्तक हैं, किसके नाम पे पड़ा है वो हमारे पेपर में आ जाता है, तो उसको हटा देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। समझ रहे हो ना? द्विवेदी जी हैं। अगर कहीं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिख रहे हैं तो उनको मत लगाइएगा, क्योंकि इनका जो नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। इनके जो महान कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। लिखते चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैथिली शरण गुप्त जी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो है साकेत, यशोधरा, ये इनकी रचनाएं हैं। जिसमें सबसे महान कीर्ति कोई रही है वो रही है भारत भारती। ये जो कीर्ति इन्होंने लिखी तो लोगों के अंदर भूचाल आ गया। हिंदी पढ़ते इसीलिए थे, हिंदी सीखा इसलिए कि मैथिली शरण गुप्त की हमको क्या पढ़ना है? भारत भारती काव्य पढ़ना है। उसके बाद भाग 3, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके पेपर में, जिससे बहुत सवाल आएंगे। आएगा छायावाद युग। छायावाद युग का जो समय क्या है वो समय है, अब देख लीजिएगा, ये अगर 20 लिखे हो तो 20 मानिएगा, नहीं लिखे हो तो 1918 भी कर सकते हो। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे 1918 से 1936। क्या है? 1936 इसका समय अवधि काल है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो 4 तो आप याद ही रखिएगा। एक है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं महादेवी वर्मा जी, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हालांकि और कवियों का अगर नाम रखा जाए तो नागार्जुन भी छायावाद में आ जाते हैं। तो पहले हम 4 नाम लिख लेते हैं। पहला नाम निराला, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी भी है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम है। पहले निराला जी हो गए, निराला। दूसरे हैं पंत, इनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। तीसरा नाम है वर्मा, जिसका पूरा नाम महादेवी वर्मा है। और चौथे हैं प्रसाद जी। क्या है? प्रसाद जी हैं, जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। निराला की रचना अगर कोई बात की जो सबसे ज्यादा वो प्रसिद्ध हुई, राम की शक्ति पूजा। क्या? शक्ति पूजा, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हुई। अगर पंत की बात की जाए तो मुझे याद आ रहा है कि पंत की आंगन के पार द्वार भी इन्हीं की रचना है। हाँ, अगर बाद में देख लीजिएगा, मुझे इसलिए कायदे से याद नहीं आ रहा है। इसमें यामा, निर्जा ये पंक्ति हैं। और इनकी तो आप दुनिया जानती कि झरना, आंसू, कमायनी,
छायावाद की जो कामायनी रचना है, कामायनी रचना छायावाद का मेघदूत कहा जाता है। अब हमारा सवाल आता है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 पे कौन सा है? प्रगतिवादी युग। कौन सा? प्रगतिवादी युग। अब देखिएगा, इसी पे लोगों को समझना पड़ता है क्योंकि इसका जो समय है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1943 से 1950 के समय को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी युग कहा जाता है। क्यों नहीं, सॉरी, 1936 से 1943 को कहा जाता है। तो इसका समय डाल देते हैं वरना भूल जाएंगे। 1936 से 1943 के बीच के समय को कहा जाता है प्रगतिवादी युग। इस युग में जो कविताएं हुई, लोगों की जो भावनाएं बनती थी, वो बनती थी प्रगट करने के लिए। जो भी कविता लिखा, जैसे नागार्जुन ने लिखा, हीरानंद, वासानंद, सच्चिदानंद आज्ञे जी ने लिखा, जितने कवि हुए, त्रिलोचन हुए, अग्रवाल हुए, जितने कवि हुए, वो सब ऐसी कविताएं लिखते थे जो प्रगति की ओर ले जाते थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद, अगर कोई कविता की बात की जाए तो ये ऐसी कविता लिखते थे कि देश की सद्भावना होता था, प्रेम होता था, वो सारी कविताएं इन्होंने लिखा। उसके बाद हमारा भाग नंबर 5 जो आया, वो आया प्रयोगवादी। यहाँ पे देखिएगा, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और उसका ज्यादा बहुत लंबा समय नहीं रहा, इसका बहुत छोटा समय रहा है कि 1943 से 1950 के बीच का समय को क्या कहा जाता है? प्रयोगवादी युग कहा जाता है, जिसमें लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। इस समय के जो कवि थे उनका नाम था धर्मवीर भारती थे, भामाशेर थे। ये सब उस समय के कवि थे जो बहुत महान कवि हुआ करते थे। उनका नाम लिखा देते हैं, नरेश मेहता, नरेश मेहता, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती जी, ये सब प्रयोगवादी कवि रहे हैं। उसके बाद हमारा जो आया वो था नई कविता। नई कविता, अब तो कवियों का सैलाब लग गया है, क्योंकि अब कवि बनने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कवि आएगा 4 लाइन बोलेगा और कवि बन जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से कवि हो गए हैं। तो ये हमारा था आधुनिक काल, जो कि 1850 से लेकर के आज तक के जो समय का विस्तार हुआ है वो इस तरीके से है कि भाग 1 में भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 को माना जाता है। उसके बाद भाग 2 में द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 माना जाता है, फिर 1920 भी माना जाता है। अगर जहाँ पे ये दोनों शब्द कोई दिख जाए वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद इसके जो कवि हैं मैत्री शरण गुप्त हैं, जिसके साकेत, यशोधरा, भारत भारती जैसी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद भाग 3 में छायावाद युग, जिसके 4 स्तंभ बड़े बड़े हमने पहले बता दिए, निराला, पंत, वर्मा, प्रसाद, जिसमें निराला का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, पंत का नाम सुमितानंदन पंत जी है, और वर्मा जो है महादेव वर्मा जी है, और प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आया हमारा प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 का माना जाता है। इसमें जो कवि हुए वो उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा अहत होती थी, और वो प्रगति की बात करते थे। जैसे नागार्जुन कविता लेखक हुए, जो लोगों को प्रगति के रूप करते थे। ये नहीं कहते थे कि देश को डुबोने की बात करें, देश को ऊपर ले जाने की बात करते थे, जिसका ये समयावधि काल 3 ही वर्ष रहा है। फिर भाग 5 प्रयोगवादी युग, जो कि 1943 से 1950 तक रहा है, जिसमें नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, वासनाज्ञ, नागार्जुन जैसे कवि इसमें रहे। उसके बाद आ गया नई कविता। अब नई कविता में बहुत से कवि हैं, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा था आधुनिक काल, जो कि 1850 से लेकर आज तक माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। ये क्लास एमए वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो पेपर आने वाला है वो बहुत कठिन आने वाला है, क्योंकि उनके पेपर में अब ऑप्शनल हो गया। पहले थ्योरी हुआ करता था, तो थ्योरी में बहुत आसान होता था, लेकिन एमए द्वितीय सेमेस्टर वाले के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे संग जुड़े रहिए, आपका पेपर अच्छा होगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो जय हिंद, जय दोस्त, आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में।